हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा 8 से लेकर 12 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 7 जुलाई तक की चीज़ें डिस्कस कर ली थी, उससे आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA हैज़ फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ recommendation from the Reserve Bank of India's Committee on Working of Asset Reconstruction Companies ARCs. How many members are there in this working group? क्वेश्चन बढ़िया है। भारतीय बैंक संघ ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस कार्य समूह में कितने सदस्य हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। इस ग्रुप में जो है 5 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 5 सदस्य हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में ही दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आंसर से मिल रही है, ठीक है ना। जैसे कि RBI ने एक कमेटी बनाया हुआ था, उसका कुछ रिजल्ट आया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक और वर्किंग ग्रुप बनाई हुई है। उस वर्किंग ग्रुप में कितने लोग हैं ये पूछा गया है। तो जो पूछा गया है वो 5 मेंबर हैं, आपको बता दिया गया। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से भी मिली, उसको भी आप लोग मतलब याद रखना, समझना है, ठीक है। और ये कमेटी में 5 लोग हैं, कौन कौन से इनके नाम भी हम लोग जान लेते हैं। हालांकि PDF में मैं ये नाम दूंगा आपको, वहाँ से एक बार पढ़िएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं इनके सबके नाम जानते हैं। तो पहला नाम जो होगा अनुपमा रनाडे, ठीक है ना। अनुपमा रनाडे जो ये पहला नाम हो जाएगा, इस कमेटी के पहले मेंबर हैं। और अनुपमा रनाडे जी क्या हैं, ये ICICI बैंक की सीनियर ऑफिसर हैं। दूसरा मेंबर जो इस कमेटी का है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो धर्मेंद्र पाली जी दूसरे मेंबर हैं इसके, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर ऑफिसर हैं। तीसरे मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथिली बाला सुब्रमण्यन, ये भी इसकी मेंबर्स हैं। और ये मैथिली बाला सुब्रमण्यन जी इडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चौथे मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजीत कुमार हैं। और ये जो अजीत कुमार जी हैं, ये MD एंड CEO ऑफ सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन यानी कि SLMA के क्या है, ये SLMA के ये MD एंड CEO हैं। और पांचवा नाम जो है वो हरिहर मिश्रा जी हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। और हरिहर मिश्रा जी क्या हैं, तो ये जो हरिहर मिश्रा जी हैं ये एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया के CEO हैं, ठीक। एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया के ये CEO हैं, ठीक है ना। और ये जो वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन जी की अध्यक्षता वाली RBI कमेटी के गठन के बाद हुआ है। इसमें ये बताया गया है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कमेटी थी जो गठन की गई थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, ठीक है ना, रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो उसी के गठन के बाद में इस कमेटी का गठन किया गया है। और इस कमेटी को ARCs के कामकाज पर व्यापक समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। 2 नवंबर 2021 में इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। कब सबमिट कर दी गई थी? 2 नवंबर 2021 को। और ये बात हो रही है RBI वाली कमेटी की, IBA वाली कमेटी की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग फिर से। इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द, यहाँ से समझना, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कमेटी ऑन वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के वर्किंग के लिए भी एक कमेटी बनाई हुई थी, ठीक है ना। और वो कमेटी जो थी 2 नवंबर 2021 को अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, ठीक है। 2 नवंबर 2021 को अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया था। अब इस RBI वाली कमेटी के बाद में जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जो भी सुझाव दिए गए हैं, ठीक है ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप अलग से बनाया गया है, ठीक है ना। और इसी वर्किंग ग्रुप में टोटल 5 मेंबर हैं, ये पूछा गया। और जो 5 मेंबर के नाम बताए गए वो इस वाले वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं। तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोनों वर्किंग ग्रुप के मतलब बीच में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को बताई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया था, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which company has recently launched its one-stop point of sale solution for its merchants? हाल ही में किस कंपनी ने अपने व्यापारियों के लिए वन स्टॉप पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च किया है? 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, फोन पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मच स्टेक हैज रिसेंटली बीन रिड्यूस्ड बाय द LIC इन इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शंस? ओपन मार्केट ट्रांजेक्शंस के माध्यम से हाल ही में LIC ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी कम की है, ये इसमें पूछा गया है। मतलब कि LIC ने अपनी हिस्सेदारी कम किया है, किसमें कम किया है? इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में कितना कम किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर A।
2%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आप लोग याद रखना। पहले ये हिस्सेदारी जो हुआ करती थी 5.87% की हुआ करती थी, जिसे अब 2% कम कर दिया गया है, और 2% कम कर देने के बाद में ये हिस्सेदारी 3.83% हो गई है। ठीक ना, 87 और 83 में समझना मतलब कि 2% से थोड़ा ज़्यादा कम किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 2% ही हम लोग उसको कैलकुलेट मतलब मोटा मोटा वही मानेंगे। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट हिस्सेदारी पहले ये थी, 2% कम करने के बाद में ये हो गई है। ठीक है, LIC की यहाँ पर बात हुई है, तो हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर, बाकी की चीज़ें आप लोग रिकॉल करोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which life insurance company has recently won the Insurer Innovation Award 2023 for the Asia Pacific region at the World's Digital Insurance Award? हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने द वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बीमाकर्ता इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, और इसका जो आंसर होगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये अवार्ड बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के व्हाट्सएप कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म के लिए इसे दिया गया है, जिसके माध्यम से बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बजाज एलियांज की लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the chairman of the International Financial Services Centers Authority IFSCA? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के राजा रमन। ऑप्शन नंबर डी के राजा रमन। ठीक है ना, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, तो इंजेति श्रीनिवास को। ऑप्शन नंबर सी देखो दिया गया है ना, इंजेति श्रीनिवास। तो के राजा रमन जी जो हैं वो इंजेति श्रीनिवास जी को रिप्लेस कर रहे हैं, और इंजेति श्रीनिवास जी जो थे वो पहले चेयरपर्सन थे, मतलब फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ IFSC थे ये, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ IFSCA। ठीक है ना, इंजेति श्रीनिवास जी थे। अब इनको रिप्लेस करके ये दूसरे बन गए हैं के राजा रमन जी। ठीक है ना, 2020 में इंजेति श्रीनिवास जी को अपॉइंट किया गया था। ठीक, और ये जो के राजा रमन जी हैं 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा, 3 साल के लिए जो है इनका कार्यकाल हो जाएगा, और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा टेन्योर के हिसाब से, और एज के हिसाब से देखें तो 65 ईयर्स, मतलब 65 साल तक ये काम कर सकते हैं, या 3 साल तक, जो भी पहले आ जाएगा। अगर ये 2 साल के बाद ही 65 साल के हो जाएंगे तो ये मतलब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ये जो दोनों लिमिट लगाई गई हैं 3 साल और 65 ईयर्स, इसमें जो पहले हो जाएगा उसको मतलब इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और अगस्त से ये जो है मतलब ज्वाइन करेंगे, अगस्त से ये इसके चेयरमैन के रूप में, मतलब IFSC के चेयरमैन के रूप में कार्यभार ये संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India has recently issued a draft circular arrangements with cards network for issue of debit, credit and prepaid cards, empowering the debit, credit and prepaid card users in India with card network portability. This circular is effective from which date? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उपयोगकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी के साथ सशक्त बनाने के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था जारी किया है। यह परिपत्र किस दिनांक से प्रभावी होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द RBI सर्कुलर। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया, इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था, इसलिए मैंने इसको फ्रेम कर लिया और यहाँ पर पढ़ा दिया। अगर ये क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता तो आपको PDF में RBI कहता है वाले सेक्शन में मिलता। तो RBI की वो सभी क्वेश्चंस जिसका सर्कुलर से जिसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकेगा इजीली, उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर आपको PDF में वो RBI के सर्कुलर मिला करेंगे। पहले इसका आंसर जानते हैं हम लोग। तो 1 अक्टूबर 2023, ऑप्शन नंबर ए। 1 अक्टूबर 2023, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दिस सर्कुलर इज इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच डेट, मतलब ये सर्कुलर कब से प्रभावी होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से ये सर्कुलर प्रभावी होगा। RBI का सर्कुलर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है ना, तो इस सर्कुलर का जो कंक्लूजन है, इस सर्कुलर में जो बताया गया है, पहले उसको एक मोटा मोटा आम बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी टेक्निकल चीज़ें होंगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। ठीक है ना, कि जिससे हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो इस सर्कुलर के प्रभावी हो जाने के बाद में बेसिकली यूजर्स जो हैं अपने कार्ड नेटवर्क को पोर्ट कर पाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कर पाते हैं। जियो से एयरटेल में चले जाते हैं, एयरटेल से जियो में चले जाते हैं, BSNL में चले जाते हैं, नंबर पोर्टेबिलिटी होता नहीं है, उसी तरीके से ये कार्ड पोर्टेबिलिटी है। बस इतना ही ये इसका कंक्लूजन है। अब इसी के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये जानना जरूरी है कि सर्कुलर कब से प्रभावी होगा। तो 1 अक्टूबर 2023 से सर्कुलर प्रभावी हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
और कार्ड पोर्टेबिलिटी जब लागू हो जाएगी तो उसके बाद में यूजर जो है अपने जो उनका वर्तमान वाला जो उनका करंट का कार्ड अकाउंट होगा, मतलब कि कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद में यूजर्स जो है अपने एग्जिस्टिंग कार्ड अकाउंट बैलेंस और क्रेडिट हिस्ट्री के साथ में ही पोर्ट कर सकेंगे। सब कुछ उनके साथ ही जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा पोर्टेबिलिटी के बाद में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। 4 अगस्त 2023 भी आप लोग याद रख लो। 4 अगस्त 2023। अब 4 अगस्त 2023 क्या है? 4 अगस्त 2023 क्या है? अगर डेट में लिख रहा हूँ तो कुछ तो होगा ये। तो 4 अगस्त 2023 तक आरबीआई ने इस सर्कुलर पर सभी स्टेक होल्डर से उनका ओपिनियन मांगा है। ये जो सर्कुलर जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, इस सर्कुलर पर 4 अगस्त 2023 तक आरबीआई ने जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन मांगा हुआ है कि भैया आप लोग भी अपने सुझाव इस पे दे दो। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10(2) के तहत में ये दिशा निर्देश जारी किया गया, आरबीआई के द्वारा ये फैसला लिया गया। और साथ ही साथ में कार्ड इश्यूअर को अब मल्टीपल कार्ड नेटवर्क या फिर कार्ड इशू करना होगा। ठीक है ना, मतलब कि जो कार्ड इशू करने वाली कंपनीज हैं उनको मल्टीपल कार्ड नेटवर्क पर कार्ड इशू करना होगा। मल्टीपल कार्ड नेटवर्क पर कार्ड उनको इशू करना होगा। फिर से सुनो, जो कार्ड इशूअर्स हैं, जो कार्ड इशू करने वाली कंपनियां हैं, इस सर्कुलर के आ जाने के बाद में उनको अब मल्टीपल कार्ड नेटवर्क पर कार्ड इशू करना होगा। कार्ड इशूअर को यूज़र को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से चूज करने का ऑप्शन भी देना होगा। ठीक ना। अप्रैल 2023 तक बैंक, थोड़ा सा और डाटा जानते हैं। अप्रैल 2023 तक बैंकों द्वारा 8.65 करोड़ रुपीस क्रेडिट कार्ड, 8.65 करोड़ रुपीस नहीं, क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है ये। तो ये कब तक के लिए है? अप्रैल 2023 तक का डाटा आया है। ठीक है ना। तो अप्रैल 2023 तक बैंकों के द्वारा बात हो रही है, बैंकों के द्वारा 8.65 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं। ठीक, तो ये कुछ मोटा मोटा पॉइंट्स था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था इस सर्कुलर से संबंधित, वो आपको बताया गया है। इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे, तो आप लोग उसको पीडीएफ में भी जाके पढ़ना। आरबीआई का सर्कुलर था तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता था हमारे आपके लिए। ठीक है, और बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। 8 से 12 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, और अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।